Yeah, now question number 2 of exercise 1.1. Question is show that relation R in the set R of real numbers defined by R equal to set of order pairs AB such that A less than equal to B square is neither reflexive nor symmetric and not transitive. Means आपको प्रूव करना है ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है. तो उसके लिए हमको कोई काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा. तो काउंटर एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए लेते हैं. लेट a इज इक्वल टू 1/2. नाउ इफ आई टेक a इक्वल टू 1/2, देन अगर आप पेयर के बारे में सोचते हैं 1/2 तो कंडीशन क्या है? a मतलब कि 1/2 और b स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर 4. ये क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए. तो 1/2 एंड 1/4 ये तो ट्रू नहीं है बिकॉज 1/2 इज ग्रेटर देन 1/4. सो दिस वन इज not possible, and therefore 1/2 is not member of R, and not member of R it means it is not reflexive. बराबर. तो ये हमने एक काउंटर एग्जांपल लिया है कि भाई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. बराबर. अब सिमेट्रिक में भी आपको प्रूव करना है. नॉट सिमेट्रिक मतलब आपको एक पेयर लेना है और उसका फ्लिप आपके रिलेशन में नहीं है ऐसा आपको प्रूव करके देना है. बराबर. तो हम एक पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं. लेट 2,5 लेट 2,5 बिलोंग्स टू आर. क्या ये पेयर मेंबर है? बराबर. तो यस इट इज मेंबर. व्हाट इज रीजन? फर्स्ट नंबर मतलब कि 2 एंड सेकेंड नंबर का स्क्वायर करना है. 5 स्क्वायर जो आपका सेकेंड नंबर है वो ग्रेटर होना चाहिए या तो इक्वल होना चाहिए. तो डेफिनेटली 5 स्क्वायर 25 है तो ये तो ट्रू है. मीन्स इट इज मेंबर. अब देखते हैं इनका फ्लिप. व्हाट अबाउट ऑर्डर पेयर 5,2. तो इनकी कंडीशन देख लेते हैं. यहाँ पर 5 और यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर. 2 स्क्वायर तो 4 होता है और यहाँ पर 5 है. एंड सो दिस वन इज नॉट लेस. 5 is not less than or equal to 2 square. Means ये जो आपका ऑर्डर पेयर 5,2 है इनका मेंबर नहीं है. और अगर ये इनका मेंबर नहीं है तो ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है. बराबर. अब नॉट ट्रांजिटिव तो आपको एक और पेयर ढूंढना होगा कि भाई ये ट्रांजिटिव भी नहीं है ऐसा भी दिखाओ. तो लेट 10 और उसके साथ नंबर ले रहा हूं मैं 4. बराबर. 10 के साथ 4 हम एक पेयर ले रहे हैं एंड एक और पेयर सिलेक्ट करना है. तो लेते हैं 4 एंड 3. बराबर. 10 4 बिलोंग्स टू आर. ये भी इसका मेंबर है एंड 4 3 बिलोंग्स टू आर. बिकॉज अगर आप फर्स्ट पेयर के लिए देखते हैं तो 10 और सेकेंड का स्क्वायर करते हैं 4 स्क्वायर तो डेफिनेटली ये ट्रू है क्योंकि 4 स्क्वायर 16 होता है. सेकेंड आप 4 3 के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट नंबर इज 4 एंड सेकेंड नंबर इज 3 तो 3 का स्क्वायर होता है 9 तो ये भी ट्रू है. तो 10 4 एंड 4 3 बिलोंग्स टू आर. नाउ व्हाट अबाउट ऑर्डर पेयर 10 3. तो ऑर्डर पेयर 10 3 के लिए 10 लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर. क्या ये ट्रू है? बराबर. सो ये तो ट्रू नहीं है बिकॉज 10 3 स्क्वायर तो 9 होता है. सो दिस वन इज नॉट ट्रू. एंड इफ इट इज नॉट ट्रू then we say it is not in R, and not in R it means it is not transitive. बराबर. तो इन्होंने बोला था प्रूव करो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और ये ट्रांजिटिव भी नहीं है. ओके. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हो चुका है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर. और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया है? तो सेट
रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 6। तो हमको सेट दिया गया है, वो फाइनाइट सेट है, लिख देते हैं वो 1 2 3 4 5 एंड 6। और आपको रिलेशन क्या दिया है, तो रिलेशन दिया गया है R इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए बी सच दैट B इज इक्वल टू A प्लस 1। बराबर, तो आपका जो सेकेंड नंबर है वो 1 प्लस है देन योर फर्स्ट नंबर। So if I take first number as a 1, then my second number is 1 plus 1. 1 plus 1 is 2. If I take first number as a 2, then 2 plus 1. 2 plus 1 is 3. If I take 3, then 3 plus 1 is 4. If I take 4, then 4 plus 1 is 5. And if I take 5, then 5 plus 1 is 6. तो ये आपकी ऑर्डर पेयर है। हम 6 नहीं सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर हम 6 सिलेक्ट करेंगे तो हमको जो B मिलेगा वो 6 plus 1 7 होगा, और हम जो रिलेशन कर रहे हैं वो ऑन ए होता है। तो आपके दोनों नंबर से वो दोनों नंबर ए के मेंबर होने चाहिए। तो ये हो गया है आपका रिलेशन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। व्हाई? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, तो उसका इटसेल्फ के साथ पेयर 1 1, it is not in A, and if it is not in A, then we say the relation is not reflexive। बराबर। अब चेक कर लेते हैं सिमेट्री के लिए। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पेयर दिख रही है 1 2, 1 2 बिलोंग्स टू R, बट अगर इसको हम फ्लिप करते हैं तो वो पेयर होगा 2 1, एंड 2 1 इज नॉट इन R, एंड देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ये जो रिलेशन दिया है वो सिमेट्रिक नहीं है। बराबर। अब आते हैं थर्ड पर, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एक पेयर दिया है, फर्स्ट पेयर 1 2, नेक्स्ट पेयर 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो बस ट्रांजिटिव के लिए हम वही चेक करते हैं कि भाई ए बी नेक्स्ट पेयर बी से स्टार्ट होता है, तो उसके लिए आपको आगे प्रोसेस करना है। तो 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 3, 2 से एक नया पेयर स्टार्ट हो रहा है, 2 3 बिलोंग्स टू R। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर 1 3 इसका मेंबर होना चाहिए। तो इम्प्लाइज 1 3, 1 एंड 3 का ऑर्डर पेयर चेक करते हैं, क्या ऑर्डर पेयर 1 3 आपको रिलेशन में दिख रहा है? तो नहीं, वो तो रिलेशन का मेंबर नहीं है। सो इट इज नॉट इन R, एंड नॉट इन R इट मींस इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बराबर। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, ना तो ये ट्रांजिटिव है। नाउ नंबर 4, एंड नंबर 4 में आपको दिया है शो दैट रिलेशन आर इन सेट ऑफ रियल नंबर्स defined as R equal to order pair AB, A less than equal to B is reflexive, transitive, but it is not symmetric। मतलब सिमेट्रिक के लिए आपको काउंटर एग्जांपल देना है, और रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव आपको इन जनरल प्रूव करना पड़ेगा। बराबर। तो R is given set of order pairs AB, A less or equal to B। या तो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो या तो लेस होना चाहिए या तो फिर इक्वल होना चाहिए। बराबर। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करते हैं। लेट ए बिलोंग्स टू आर इज एनी एलिमेंट, ये हमने एलिमेंट एक लिया है इन जनरल। नाउ फॉर ऑर्डर पेयर ए का इटसेल्फ के साथ पेयर, अब इसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, तो ए लेस देन और इक्वल टू ए। यस इट इज ट्रू। बराबर, ये ट्रू है बिकॉज आपको जो कंडीशन दिया है वो ए इज लेस और इक्वल, ये लेस नहीं है बट ये इक्वल तो है। सो ए इज लेस देन और इक्वल टू ए, इट इज ट्रू। एंड इफ इट इज ट्रू देन वी से order pair AA belongs to R, and order pair AA belongs to R, it means the relation is reflexive। बराबर। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब सेकंड आपको प्रूव करना है ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। बराबर, आपको ये यहाँ पर दिया गया है नॉट सिमेट्रिक। तो हम एक काउंटर एग्जांपल देने का ट्राई करते हैं। तो हियर 1 2,
order pair 1 2 belongs to R. Why? Because 1 is less than equal to 2. ये ट्रू है. अब हम चेक करते हैं इसका फ्लिप, दैट इज ऑर्डर पेयर 2 1. तो 2 लेस देन इक्वल टू 1. अब ये तो ट्रू नहीं है, बराबर, बिकॉज 2 इज ग्रेटर, सो दिस वन इज नॉट ट्रू. एंड इफ दिस वन इज नॉट ट्रू, देन दिस पेयर इज नॉट इन आर, एंड सो वी से इट इज नॉट सिमेट्रिक. बराबर, आपको बोला गया था कि प्रूव करके दो ये सिमेट्रिक नहीं है. और अब आते हैं थर्ड पर, ट्रांजिटिव आपको प्रूव करना है, मींस इन जनरल प्रूव करके दिखाओ. तो लेट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड order pair BC belongs to R. Now order pair AB belongs to R. It means A is less than equal to B. Okay, A is less than equal to B and order pair BC belongs to R. It means B is less than equal to C. So A is less than equal to B and B is less than equal to C. It means we can say A is less than equal to C. And A is less than equal to C. It means order pair AC is in R, and therefore this relation is transitive. बराबर, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पर, नंबर 5. एंड नंबर 5 इज रिलेशन in set of real numbers by R is equal to order pair AB, A less than equal to B cube. R is given by set of order pairs AB, A less or equal to B cube. और आपको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं है, चेक करना है. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्ट करते हैं और हम सिलेक्ट करते हैं A इक्वल टू 1/2. अगर हम A इक्वल टू 1/2 है और ऑर्डर पेयर खुद के साथ बनाने का ट्राई करते हैं 1/2 1/2, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? तो कंडीशन जो हमारी है वो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 रेस्ट टू 3 पावर. अब 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 रेस्ट टू 3 पावर, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली जो 1/2 है उसका वैल्यू कितना होगा? तो 1/2 रेस्ट टू 3 पावर, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/8. तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/8. दिस वन इज नॉट ट्रू. बराबर, ये ट्रू नहीं है. और अगर ये ट्रू नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 इज नॉट मेंबर ऑफ रिलेशन एंड सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. बराबर, क्योंकि हमारे पास एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल 0 to 1. इसमें अगर आप नंबर कोई सिलेक्ट करते हैं और उसका पावर इंक्रीज करते रहते हैं तो आपको आंसर स्मॉल एंड स्मॉल मिलता जाएगा. अब यहाँ पर आपको सिमेट्रिक भी चेक करना है, तो क्या ये सिमेट्रिक है? तो उसके लिए देख लेते हैं, ये एक्चुअली सिमेट्रिक नहीं है. काउंटर एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि 2 और उसके साथ सिलेक्ट करते हैं एक नंबर 9. बराबर, तो 2 9 belongs to R. What is reason? Because 2 is definitely less than equal to 9 cube. ये ट्रू है, इसका मतलब 2 9 तो belongs to R हो गया. अब इसका फ्लिप करते हैं ऑर्डर पेयर 9 2 और चेक करते हैं क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. तो यहाँ पर देख लेते हैं 9 और जो ये पीछे का नंबर है आपका उसका क्यूब करना है आपको, 2 क्यूब. तो 9 is less than equal to 2 cube. Now what is value of 2 cube? So 2 cube is 8, and so this one is not true. If it is not true, then this order pair is not member of R, and if it is not member of R, then we say it is not symmetric. बराबर, ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है. अब आपको चेक करना है ट्रांजिटिव के लिए.
क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर पेयर, बराबर। इसमें भी आपको काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा, बिकॉज ये रिलेशन जो है ये एक्चुअली ट्रांजिटिव भी नहीं है। ऑर्डर पेयर आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भाई हम कौन सी ऑर्डर पेयर लेके ही इसको प्रूव कर पाए। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ 10 और उसके साथ लेते हैं 3। 10 3 बिलोंग्स टू आर। ओके, क्यों? बिकॉज 10 इज लेस देन इक्वल टू 3 क्यूब, ये एक्चुअली ट्रू रहेगा। 3 क्यूब 27 होता है। एक और पेयर, अब यहाँ पर आपने 10 3 लिखा है तो आपको जो नेक्स्ट पेयर है वो 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 3, अब 3 के साथ एक नंबर सोचते हैं और वो नंबर मैंने लिखा है 2। 3 2 बिलोंग्स टू आर। व्हाट इज रीजन? बिकॉज 3 और यहाँ पर जो पीछे है 2, उसका क्यूब कर लेते हैं तो 2 क्यूब 8 होता है। इसका मतलब आपका जो ऑर्डर पेयर 3 2 है वो भी आर का मेंबर हो चुका है। नाउ व्हाट अबाउट ऑर्डर पेयर 10 2? क्योंकि ये 10 3 है और फिर ये 3,2, तो 10 2 के बारे में आप क्या सोचेंगे? तो कंडीशन देख लेते हैं। 10 और जो पीछे नंबर है 2 है तो उसका क्यूब करते हैं। 2 क्यूब कितना होगा? 8। तो 10 इज लेस देन इक्वल टू 8। It is not true. And if it is not true, then this order pair is not member of R. And if it is not member of R, then we say it is not transitive. बराबर। तो ये जो रिलेशन दिया था वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। यस, देन मूविंग ऑन नंबर 6। अब जो नंबर 6 है वो कर लेते हैं। और नंबर 6 में आपको क्या दिया है? तो रिलेशन is defined on the set 1 2 3. This relation is defined on the set 1 2 3 and it is given 1 2 and 2 1. आपको क्या प्रूव करना है? It is symmetric. This one is symmetric, neither reflexive nor transitive. ये आपको प्रूव करना है, बराबर। तो नंबर 6 पे आ जाते हैं। A is given 1 2 and 3 and your relation is given 1 2 and 2 1. अब आपका फर्स्ट एलिमेंट कौन है? 1। तो 1 बिलोंग्स टू A. व्हाट कैन यू से अबाउट ऑर्डर पेयर 1 1? तो 1 1 इज नॉट मेंबर, 1 1 is not in R and therefore it is not reflexive। बराबर, ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सेकंड आपको प्रूव करना है इट इज सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है? जितनी भी ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में है वो हर एक ऑर्डर पेयर का फ्लिप अंदर होना चाहिए। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1 2, तो 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब इसका फ्लिप करेंगे 2 1, तो 2 1 इज ऑल्सो मेंबर ऑफ आर एंड 2 1 इज मेंबर ऑफ आर। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पेयर को तकलीफ नहीं है। अगर आप 2 1 का फ्लिप करेंगे तो वो 1 2 होगा। इसका मतलब दिस वन इज सिमेट्रिक। बराबर, ये जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव ए बी, फिर नेक्स्ट पेयर बी से स्टार्ट होता है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज गिवन 1 2 बिलोंग्स टू आर। एक और ऑर्डर पेयर ऐसा है जो 2 से स्टार्ट हो रहा है तो 2 1 बिलोंग्स टू आर। तो 1 2 इज मेंबर, 2 1 इज मेंबर। इट मींस 1,1 आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 2 है और ये 2, अगर आप ये दोनों को निकाल देते हैं तो 1 1 होगा एंड 1 1 इज नॉट गिवन इन आर एंड देयरफॉर दिस वन इज नॉट ट्रांजिटिव। बराबर, ये जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो ये था हमारा नंबर 6। नाउ मूविंग ऑन नंबर 7 and 7 is given R
in the set of all books in a library of college, and R is equal to set of order pair XY, X and Y have same number of pages, बराबर। तो नंबर 7 में जो रिलेशन दिया है R is equal to order pair XY such that number of pages same, तो यहां पर लिख देते हैं number of pages in X is equal to number of pages in Y, बराबर। आपकी फर्स्ट बुक एंड आपकी सेकेंड बुक अगर दोनों में नंबर ऑफ पेजेस सेम है तो हम बोलेंगे कि ये जो ऑर्डर पेयर है वो आर का मेंबर है। ओके, और आपको प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब आपको प्रूव करना है ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है और साथ में ये ट्रांजिटिव भी है। तो फर्स्ट लेट x belongs to capital A is any element, बराबर। ये x belongs to A any element है। अब हम चेक करेंगे फॉर ऑर्डर पेयर x with itself xx। तो कंडीशन जो है हमारी वो है नंबर ऑफ पेजेस इन फर्स्ट, that is number of pages in X and number of pages in second book, that is Y। तो यहाँ पर तो आपको X and X ही दिया है, तो number of pages in X is same as number of pages in X, तो ये तो ट्रू रहेगा, बराबर। number of pages in X is same as number of pages in X, it is true, and if it is true then order pair XX belongs to R and therefore this one is reflexive, बराबर। ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सेकेंड सिमेट्रिक प्रूव करते हैं, तो लेट XY belongs to R। अब XY belongs to R है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पेजेस इन X is equal to number of pages in Y। अब नंबर ऑफ पेजेस इन X इज सेम एज नंबर ऑफ पेजेस इन Y बोलो, या फिर आप ऐसे बोलो कि नंबर ऑफ पेजेस इन Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन X। ये दोनों एक ही चीज है, नंबर ऑफ पेज इन X इज सेम एज नंबर ऑफ पेजेस इन Y, और आप ऐसे बोलो कि नंबर ऑफ पेजेस इन Y इज सेम एज नंबर ऑफ पेजेस इन X, तो ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर पेयर YX is member of R and therefore R is symmetric, बराबर। तो ये रिलेशन ऑलरेडी सिमेट्रिक भी है। अब नेक्स्ट चेक कर लेते हैं ट्रांजिटिव। ओके, तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए थर्ड वन ट्रांजिटिव चेक करना है मुझे, और फॉर दैट लेट XY belongs to R and YZ belongs to R। हमने पहला जो पेयर है वो XY लिया है और नेक्स्ट पेयर हमने Y से स्टार्ट किया है, तो XY belongs to R। अब XY belongs to R उसका मतलब क्या हुआ, तो नंबर ऑफ पेजेस इन X is equal to number of pages इन Y। ये हमने फर्स्ट ऑर्डर पे से लिखा, बराबर। एंड YZ belongs to R, YZ belongs to R इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ पेजेस इन Y is same as number of pages in Z। तो X में जितने पेज है उतने ही पेज Y में है, एंड Y में जितने पेज दिए हैं उतने ही पेज Z में दिए हैं। इसका मतलब X एंड Z में क्या रिलेशन हुआ, तो X एंड Z में रिलेशन होगा नंबर ऑफ पेजेस
in X it's same as number of pages in Z, and therefore order pair XZ belongs to R. Order pair XZ belongs to R. It means the relation is transitive, and if the relation is reflexive, symmetric, and transitive, then we say it is an equivalence relation. बराबर? तो ये relation reflexive भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है, और ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है. इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है. ओके, एंड नाउ one more, number 8, and in number 8 set is given 1 2 3 4 5, given by relation is defined by order pair AB if modulus of A minus B is even. मतलब आपके जो दो नंबर हैं उनका आपको सब्ट्रैक्शन देखना है, उसका मॉड्यूलस वो इवन आना चाहिए. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आपको प्रूव करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. show that all the elements of 135 are related to each other and all the elements of 24 are related to each other, but no element of 135 is related to any element of 24. तो हम क्या करेंगे, 1 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर लेंगे और फिर हम 2 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर लेंगे. तो उससे क्या होगा, आपका जो मेन सेट है कैपिटल ए वो डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड हो जाएगा और आपका ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम 1 का इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे तो उसमें कौन से मेंबर आएंगे, जो 1 के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं. जब हम 2 के इक्विवेलेंस फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करेंगे, तो उसमें कौन से मेंबर आएंगे, जो 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे. बराबर? तो हम पहले प्रूव कर लेते हैं कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस है. अब इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसमें आप जनरल में प्रूव कर सकते हैं, और अगर आप चाहे कि जितने भी ऑर्डर पेयर्स पॉसिबल हैं वो सभी ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं तो भी आप कर सकते हैं. बराबर? तो मैं जनरल में प्रूव करता हूं. लेट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज एनी एलिमेंट. नाउ फॉर ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए, अब सोचते हैं ऑर्डर पेयर ए कॉमा ए के बारे में. तो कंडीशन क्या थी, ए माइनस बी इज इवन. ए माइनस बी, तो यहां पर मुझे लिखना चाहिए ए माइनस ए. सो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस ए इज इक्वल टू 0, एंड यस इट इज इवन नंबर, and if it is even number then condition is satisfied, therefore order pair A belongs to R. Order pair A belongs to R, it means the relation is reflexive. बराबर? तो ये जो रिलेशन था वो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव हो चुका है. अब सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए लेट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर. ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन नंबर. बराबर? मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी इज इवन. तो चलो इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि भाई ए माइनस बी इज इवन, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, इवन का मतलब 2 इंटू एम. बराबर? और यहाँ पर लिख देते हैं एम बिलोंग्स टू, क्योंकि नंबर सेम हो सकता है तो यहाँ पर लिख देते हैं एन यूनियन 0, क्योंकि अगर हम दोनों नंबर 1 लेंगे तो 1 माइनस 1 0 होगा, तो 2 इंटू 0, तो यहाँ पर एन इंटू 0 लिख दिया है. तो ए माइनस बी इक्वल टू 2m. अब हम चेक करते हैं व्हाट अबाउट बी माइनस ए. तो मॉड्यूलस ऑफ बी माइनस ए इज सेम एज मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी. अगर आप माइनस यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो उसका मॉड्यूलस वो प्लस कर देगा. तो मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी, सो इट इज 2 इंटू एम, and therefore modulus of b minus a is even. Now modulus of b minus a is even, it means order pair b a belongs to R, and so
द रिलेशन इज सिमेट्रिक, बराबर। तो ये हमने सिमेट्रिक चेक किया है। अब हमको चेक करना है ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, और उसके बाद हम इक्विवेलेंस क्लास फाइंड कर लेंगे। तो फॉर ट्रांजिटिव, अब यहां पर ट्रांजिटिव में भी जनरल में लिख देते हैं। तो लेट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर लिखा, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब होगा ए माइनस बी, मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी is even, modulus of a minus b is even, and order pair bc belongs to r, it means modulus of b minus c is also even. अब यहां पर हम क्या करते हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी यहां पर थोड़ा डायरेक्टली लिख देते हैं कि भाई ये मॉड्यूलस को रिमूव करके हम a माइनस बी लिखते हैं। ऐसा सोच लेते हैं कि a इज ग्रेटर, सो a माइनस बी इज इवन। इवन मीन्स व्हाट? इट इज 2 into m, एंड b माइनस सी इज इवन। तो इसको लिख देते हैं b माइनस सी, b इज ग्रेटर देन c, ऐसा हम एक्सेप्ट करके b माइनस सी लिख देते हैं, एंड इट इज 2 into n। अब a माइनस बी इज इक्वल टू 2 into m एंड b माइनस सी इज इक्वल टू 2 into n। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, a माइनस बी प्लस b माइनस सी करेंगे, तो इट इज 2m प्लस 2n, माइनस बी एन प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा a माइनस सी। राइट साइड में आपको मिल चुका है 2 into m प्लस n, एंड देयरफॉर AC, जो ऑर्डर पेयर AC है वो R का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस यहां पर हम मॉड्यूलस करेंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस सी इज इक्वल टू 2 into m plus n, that is it is even number, and therefore order pair AC belongs to R, and so it is transitive relation, बराबर। तो पहले हमने चेक किया था रिफ्लेक्सिव है, बाद में हमने सिमेट्रिक भी चेक किया और फिर ट्रांजिटिव भी चेक कर लिया। तो अगर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, then what we say, the relation R is an equivalence relation, बराबर। ये जो रिलेशन है वो ऑलरेडी इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन दिया है उसमें ऐसा लिखा है मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इज इवन। तो एक काम करते हैं, ये जो रिलेशन है उसमें मैं जितनी पेयर्स है वो लिख देता हूँ। सबसे पहले हम 1 ट्राई करते हैं, 1 के साथ कौन ऑर्डर पेयर बन रहेगा? तो 1 के साथ ऐसे नंबर ऑर्डर पेयर बनाएंगे जिससे डिफरेंस इवन आए। तो 1 इटसेल्फ ऑड नंबर है, तो ऑड माइनस ऑड, ऑड में से अगर हम ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली वो इवन होगा। तो 1 के साथ कौन पेयर बना सकता है आपके सेट ए में से? तो एक तो 1 के साथ 1 इटसेल्फ, देन 1 के साथ 3 भी ऑर्डर पेयर बना सकता है, 1 के साथ 5 ऑर्डर पेयर बना सकता है, बस 1 के साथ इतने ही मेंबर्स ऑर्डर पेयर बना सकते हैं। सिमिलरली हम 2 के साथ चेक कर लेते हैं, तो 2 के साथ एक तो 2 इटसेल्फ आ जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 दोनों इवन नंबर है तो सब्ट्रैक्शन इवन हो जाएगा। 2 के साथ और नंबर कौन पेयर बना सकता है? तो 4 बना सकते हैं। ऐसे ही 3 के साथ चेक कर लेते हैं, तो 3 के साथ 1, देन 3 के साथ 3 इटसेल्फ, दोनों ऑड नंबर होने चाहिए या तो फिर दोनों इवन नंबर होने चाहिए, तो 3 5। देन 4 के साथ सोचते हैं, तो 4 एंड 2, 4 इवन है तो 4 के साथ इवन नंबर लेना पड़ेगा, तो इवन नंबर हमारे पास 2 एंड 4 है, तो 4 एंड 2 एंड 4 एंड 4। अब 5 के पास आते हैं, तो 5 के साथ कौन ऑर्डर पेयर बना सकता है? एक तो 1, क्योंकि 5 ऑड है तो उनके साथ खुद ऑड नंबर ही आएंगे। 5 के साथ 3 एंड 5 के साथ 5, इतनी ऑर्डर पेयर्स हमारे रिलेशन में होगी। तो अगर मैं यहां पर से ऐसे लिखूं कि भाई 1 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास मतलब 1 के साथ जितने भी नंबर्स फ्रॉम द सेट ए, आपका जो सेट है ए, उसमें से जितने भी ऐसे नंबर्स है जो 1 के साथ पेयर बना रहे हैं रिलेशन में, वो सब 1 के क्लास में आ जाएंगे। तो एक तो 1 ने खुद के साथ पेयर बनाया है, फिर 1 ने 3 के साथ भी पेयर बनाया है, तो 3 भी उसके क्लास में होगा, एंड
5, ये 3 नंबर थे 1, 3 एंड 5, इन्होंने एक दूसरे के साथ पेयर बनाया था। और अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है सेट ए में, जो हमको 1 2 3 4 5 दिए है, तो यहाँ पर हमारा सेकेंड नंबर के साथ चेक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 तो हम लिख चुके हैं। तो 2 के साथ ऐसे नंबर्स आएंगे जिसने ऑर्डर पेयर बनाया है। तो एक तो है 2 इटसेल्फ एंड सेकेंड वन इज 4। अब क्या हमको 3 चेक करना चाहिए? नहीं, क्योंकि 3 तो ऑलरेडी हमारे 1 के क्लास में आ चुका है। तो हमने जो हमारा मेन सेट था ए, उसको डिसजॉइंट सबसेट्स में डिवाइड कर लिया है। और यही हमारा जो क्वेश्चन दिया था, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स of set 135 are related to each other and all the elements of 24 are related to each other। ये हमने इक्विवेलेंस क्लास का यूज करके प्रूव कर लिया है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो चुका है। रेडी?